everyone, welcome to our brand new podcast Bottoms Up. Hi, this is Chitrangshi. Hi, this is Priyanshi. Let's begin with our podcast. So today podcast is gonna be about things we have learned about adulting. So let's begin with it. So चित्रांशी, आजकल तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? फ़िलहाल कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है नया तो लाइफ में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि रोज़ क्या आउटफिट पहनना है. एग्जैक्टली. एंड तू बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. पेरेंट्स से दूर रहना, पेरेंटिंग गुड मुझे बिल्कुल नहीं मिलती एंड प्लस नेगेटिविटीज़ में लीड करता है. और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था और अब मेरे साथ क्या होने वाला है. तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लग जाता है कुछ चीज़ें कि मैं उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती और बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाती. तो तू मुझे ये बता कि स्ट्रेस ऐसा क्या चीज़ होता है जो इंसान को मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देता है या फिर वो कहीं और ही डायरेक्शन में ले जाता है? आई एक्चुअली फील कि स्ट्रेस जो होता है ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इम्पैक्ट लेके आता है. क्योंकि होता है. या एग्जैक्टली. और जैसे कोई अगर हम लोग स्ट्रेसफुल होते हैं ना तो हमारी पर्सनालिटी में भी शो करता है. अगर हम स्ट्रेसफुल हैं तो हम दिखेंगे कि हम काफ़ी नर्वस है चीज़ों को लेके एंड ये सब. एंड आई जस्ट फील कि काइंड ऑफ हमारा कॉन्फिडेंस भी लो कर ही देता है एट सम पॉइंट्स. ओके. एंड अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ तो अभी फ़िलहाल जो मेरा कॉलेज है काफ़ी सेकंड शिफ्ट का है. तो द थिंग इज़ कि मैं अपने घर पे बहुत लेट पहुँचती हूँ तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मैनेज करने में अपनी फैमिली को एंड कॉलेज लाइफ को, क्योंकि अल्टीमेटली वो घर पे हैं तो मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है. तो फिर तो तुझे ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा और वही एक पार्ट है स्ट्रेस का, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉर्निंग में निकलना एंड टिल इवनिंग और नाइट ही हो जाती है ऑलमोस्ट तुझे पहुँचते. या एग्जैक्टली. एंड बट द थिंग इज़ कि आई एम लर्निंग हाउ टू कोप अप विथ इट. सो जस्ट टेल मी कि डू यू थिंक ये जो स्ट्रेस वगैरह होता है हमारी जो लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं अलग अलग फॉर्म्स के उनको अफेक्ट करता है किसी फॉर्म? एग्जैक्टली. अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है और मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कर रहा है. एज अ रिलेशनशिप, एज अ सिबलिंग, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फैमिली और एवरीथिंग. क्योंकि अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है हर चीज़ों से तो अपन फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, ना ही अपन फैमिली को अच्छे से बात कर सकते हैं, ना ही रिलेशनशिप को टाइम दे पाते हैं और ना ही फ्रेंड्स में. और ये चीज़ें कोप अप करना इतना ज़्यादा आज के टाइम पे अडल्टिंग में ये प्रॉब्लम्स हो गई है. एंड प्लस आज के यंगस्टर्स केवल उनको ये चीज़ें पॉजिटिव वे में लीड करती है, जैसे कि उनको रिलेशनशिप में जाना और ये सब हैंग आउट्स करना और पार्टीज़ करना, ये इन लोगों को स्ट्रेस बस्टर होता है. बट एग्जैक्टली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू अपन कह सकते हैं कि उनके लिए ये स्ट्रेस बस्टर है, बट ये अपन को नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा लीड करता है. एक्चुअली यही बात है. एंड ऑल्सो अभी हमको काफ़ी मुश्किल हो गया आजकल क्या ना अडल्टिंग आ जाती है तो उसमें फ्रेंडशिप्स भी काफ़ी चेंज हो जाती है. बचपन में होता था कि जस्ट ट्यूशन जाके आए हो, ट्यूशन के अंदर जाओ खेलो आराम से दोस्तों के साथ. मेरे को याद है मैं 9 बजे तक खेलती थी गलियों के अंदर. बट वो चीज़ है ना काफ़ी चेंज हो गई है. अब तुमको टाइम निकालना पड़ता है कि अपनी फ्रेंड्स को कॉल करो. एंड तुम अगर हम उनसे बातें नहीं करते ना तो अल्टीमेटली धीरे धीरे रिलेशनशिप जो होता है ना फ्रेंडशिप का वो फेड अवे हो जाता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये सब भी मेंटेन करना. यस. तुझे पता हो तो चाइल्डहुड में भी ऐसा होता था अपन स्कूल से आते थे और ड्रेस चेंज करते थे, उसके बाद में लंच करते थे तो साथ में अपन कार्टून देखते थे. एंड इवन अडल्ट भी अपने साथ में एंजॉय करते थे उस चीज़ को, वो लोग चेरिश करते थे और इतने काइंड ऑफ क्रेजी होते थे. वो कार्टून्स देखने में इतने पागल हो जाते थे, उनको ना ही अपने ट्यूशन के टाइम्स पता होता था, ना ही वो उस टाइम में भी वो लोग अपना स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे थे. या एग्जैक्टली. एंड आई जस्ट फील कि जैसे हमारे बचपन में होता था ना कि हम स्कूल से आके हमको कार्टून्स देख ऐसे रिफ्रेशमेंट फील होता था. आई फील हम अभी इवन हम अडल्ट लाइफ में जब हम कार्टून्स देखते हैं ना तो एक अलग ही रिफ्रेशमेंट फील होती है. एंड ऑनेस्टली मैं तो सब भूल जाती हूँ मेरी लाइफ में क्या स्ट्रेस था, क्या है, कि मैं क्या कर रही थी. तो मेरे हिसाब से क्या कार्टून्स देखना एंड अपने क्या ना हॉबीज़ कुछ भी इंजॉय करना डांसिंग, सिंगिंग, दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें क्या करती है ना काइंड ऑफ हमारा पॉजिटिवली है ना एक डायरेक्शन देती है हमारे स्ट्रेस को कि हम उसको कैसे डील करें. अच्छा, तो मुझे अब ये बताया कि तेरे जो सराउंडिंग्स होते हैं तो उनको स्ट्रेस के रिगार्डिंग क्या बताना चाहेगी कि स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है और वो क्या डिटरमाइन करता है और इससे वो कैसे कोप अप करते हैं, अगर तू उनके स्ट्रेटजी से मुझे बताना चाहे तो. पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे लिए स्ट्रेस क्या है. जब भी मुझे ऐसा लगे ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है. ऑनेस्टली मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन हूँ. इतनी भी ऑर्गेनाइज नहीं, कमरों को लेकर ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, बट एज ए इंसान काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हूँ. तो मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है जब चीज़ें ना अनप्लान्ड मैनर में चल रही होती है. तो जब मेरे को
जो वो अनप्लान्ड मैनर के टाइम पे जो एंग्जाइटी होती है ना, वो मुझे स्ट्रेसफुल लगती है बहुत। तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रेस है। एंड मैं उसे कोप अप कैसे करती हूँ कि लाइक जब मुझे बहुत ज़्यादा से हो जाता है ना कि बस अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैं ना डायरी में लिखूंगी या टू डू लिस्ट, जिसको मैं कभी लाइफ में फॉलो नहीं करती हूँ बट मैं उसको बनाती हूँ। और लाइक उस बनाना लिस्ट बनाना ही मुझे काफ़ी ना से सुकून देता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी लाइफ दिखने में तो ऑर्गेनाइज्ड है डायरी के अंदर। ओके, बट हाँ, डायरी भी एक तरीके से अपने लिए एक पॉजिटिव इंटरेक्शन ही है, क्योंकि एक स्ट्रेस काइंड ऑफ होता है जिसमें अपन क्योंकि एक एज अ पर्सन अपन अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेस ना ही तो किसी से शेयर कर पाता है, ना ही किसी के सामने बोल पाता है, ना ही किसी के सामने वो अपने आप को देख पाता है। तो वो एक डायरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कि वो अपना सारा जो पीयर प्रेशर है वो सारा नोटेड डाउन करके वो एक तरीके से अपनी भड़ास निकाले, लाइक अ फ्रस्ट्रेशन। या एग्जैक्टली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि अपने डेली रूटीन में ना जर्नलिंग जो होता है ना उसको इंक्लूड करें। हम लिखें कि लाइक आई पर्सनली लाइक मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है सबसे। मैं हमेशा ना, मेरे पापा ने भी मेरी आदत डलवाई थी कि हमेशा डायरी लिखना एट द एंड ऑफ द डे। यू नो कि लाइक मैंने क्या करा, क्या मैंने खाया पिया, मुझे किस पे गुस्सा आया है, मुझ पे किसने गुस्सा किया, एंड लाइक यू नो इन द एंड ऑफ द डे की लाइक बेसिकली उसको बोलते हैं लेसन क्या मिला उससे। एंड ये इन सब से क्या होता है कि कई चीज़ें होती है जो हम हमारे ना फ्रेंड्स से शेयर कर पाते हैं, ना हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं कि जो आप डायरी में लिख के ना बहुत ईजिली शेयर कर सकते हो। अच्छा, और तुम मुझे बता सकती हो कि चित्रांशी, लाइक जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स अपने बच्चों से या अपने जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो लाइक वो इन चीज़ों को, या किसी के पेरेंट्स होते ही नहीं हैं या फिर लाइक सिबलिंग्स नहीं होते, तो वो इन चीज़ों को कैसे कोप अप करते हैं, या फिर वो किस चीज़ डायरेक्शन में चले जाते हैं स्ट्रेस को लेकर? मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल सकती क्योंकि मैं हमेशा से अपने इतने साल से अपने पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ। बट लाइक हाँ, बट मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं वो मुझे बताते हैं कि बाकी आजकल क्या ऑनलाइन भी काफ़ी है जो ना लाइक साइट्स वगैरह जो हमारी हेल्प करती है। तो बेस्ट थिंग इज डायरी लिखो, बहुत हेल्प मिलेगी, जर्नलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकेंडली एक अपने दोस्तों से बातें करो। सी कई बार क्या होता है कि हम अपने जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसके बारे में बात नहीं कर सकते, बट हम कोई और बात भी करते हैं ना तो भी हमको काफ़ी ऐसे रिफ्रेश्ड फील होता है। हाँ, और उससे अपन बहुत कुछ एक्नॉलेज भी करते हैं, प्लस अपन को उस चीज़ का ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट स्टिल वी यूज टू गो विद इट। या एंड चलो तुम बताओ, तुम अपने अभी पेरेंट्स से ना दूर रह रहे हो जैसे अभी पीजी वगैरह में, तो तुम कैसे मैनेज करते हो? लाइक फ्रॉम कोविड, अर्लियर कोविड, लाइक फैमिली के साथ में रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कॉलेज से आना, ट्यूशन से जाना, लाइक ऐसे ही लाइफ चलती थी। बट अब क्या हो चुका है एग्जैक्टली, लाइक कोविड में होता था कि पूरी फैमिली और सब साथ में रहते थे, तो स्ट्रेस पता ही नहीं चलता था क्या होता है, ये एग्जिस्ट भी करता है क्या, अगर एट अ टाइम अगर फील होता था तो लाइक फ्रॉम माई साइड आई यूज टू लिसन म्यूजिक और रिफ्रेश माई माइंड, और आई यूज टू सिट ऑन टेरेस और लाइक ब्ला ब्ला एंड लाइक डू डांस एंड ऑल। बट फ्रॉम कोविड टिल नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड अ लॉट। लाइक अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो जनरेशन चल रही है, वो ज़्यादातर पार्टीज़ और इन चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काउंट करती है। क्योंकि लाइक उनके लिए जो लाइफ होती है वो एक तरीके से होता है कि लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, हैंग आउट्स करना, और बस नाइट पार्टी जाना, क्लबिंग जाना, और ये सब। हाँ, ये पता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर कि हम क्या होता है इन सब में, जब हम लोग है ना नए नए आते हैं ना कॉलेज लाइफ में, तो हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है इन सब चीज़ों के बारे में। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पर्सनल स्पेस और टाइम हमेशा मेंटेन करके रखें, लाइक अपनी लाइफ में, रिगार्डलेस ऑफ आप पीजी में रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनल स्पेस हो जिसमें आप बैठो, बोलते हैं ना थोड़ा सोचो, कुछ भी करो बट अपने मन का करो। हाँ, और ज़्यादातर होता है कि अभी के जो पेरेंट्स या अभी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रादर दैन ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर के साथ नहीं बैठते हैं। क्यों? जनरली वो सोचते हैं कि वो फालतू का ज्ञान देंगे, वो फालतू की जो चीज़ें होती है वो बताते हैं, क्योंकि बल्कि वो चीज़ें एक्नॉलेज करके आते हैं और उन्हें लाइक पहले से लेकर अभी तक सब सर्कमस्टेंस का पता होता है। तो लाइक वो स्ट्रेस उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है, अगर उनको ऐसा फील भी होता है कुछ, तो लाइक वो उन चीज़ों को बिल्कुल रिलाय कर देते हैं। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी एक तरीके से अपने लिए एक स्ट्रेस बस्टर है। या काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होता है, इन फैमिली जो लाइक फैमिली भी होती है ना इन जनरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम उनके साथ में टाइम बिताएं, क्योंकि लाइक उनकी जो वैल्यू होती है ना वो हमको क्या इस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होती, क्योंकि इस टाइम हमारे पास बहुत दोस्त होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे मूव ऑन करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, एट द एंड ऑफ द डे अडल्टिंग पूरी ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद पता चलता है कि हाँ यार अब तो यही लोग हैं जो हमारा साथ देने वाले, क्योंकि जाके बाद में पता चल जाता है कि एट अ टाइम
फ्रेंड अपन को डिच करने वाला है और ये एक बहुत मतलब गलत चीज़ हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर मैं तुझसे पूछना चाहूँ कि लाइक तेरे एस्पेक्ट से अगर तू उसको कंक्लूड करेगी तो लाइक जो स्ट्रेस होता है वो तू उसको कैसे मैनेज करती है, या मतलब कैसे एग्जैक्टली उसको तू ग्रोन अप करती है उन चीज़ों को? ओके, सो लाइक आई वुड से पहली बात गेट एक्टिव। अब एक्टिव तुम जिम जाके भी हो सकते हो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, कुछ डांस वगैरह ज्वाइन कर लो, बट यू नो तुम कुछ भी एक्टिव करो, तुम्हारी बॉडी में या तो तुम्हारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो। एंड ऑल्सो कनेक्ट विद अदर्स, एंड बाय कनेक्ट विद अदर्स आई डोंट मीन कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो, ऑल्सो फेस टू फेस कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। स्टार्ट बिल्डिंग लाइक कनेक्शन, रियल कनेक्शन विद पीपल इन द रियल वर्ल्ड टू। एंड लिटरली पता है क्या होता है कि सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं ना, तो पास में कौन क्या कर रहा है वी एग्जैक्टली डोंट नो, और पता भी नहीं होता कि अपने पास में कौन से एज मेंबर का मतलब एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, या फिर बच्चे हैं या नहीं है, लाइक स्टूडेंट क्या करता है क्या नहीं करता। लिटरली अपन को कुछ नहीं पता होता, अपना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में एंगेज हो जाता है। ये वाली चीज़ है। एंड ऑल्सो आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत लाइक अच्छी चीज़ है कि है ना, हमेशा अपने एक पर्सनल टाइम और स्पेस रखो। लाइक मेरे को पता नहीं मैं कितना एम्फेसिस करूँ इस पे, बट लाइक ऑलवेज मेंटेन अ पर्सनल स्पेस एंड टाइम। लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली ये चीज़ है। जब आपके पास खुद का एक टाइम होगा तो आपको पता है खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जैक्टली और ज़्यादा बेटर है कि अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब इंसान अडल्ट में है और उसको ये जो हैंग आउट्स वगैरह पसंद है, तो वो गाने भी सुन सकता है, म्यूज़िक भी सुन सकता है। इट कैन बी अ सॉफ्ट म्यूज़िक, सैड सॉन्ग्स, और जो तुम्हारे कैरेक्टर को या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लीड करता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में। तो लिसनिंग म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेस। एंड लाइक सो उसी में मैं ना ऐड करना चाहूँगी, जैसे गाने सुनते हो जो लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें है हैंग आउट वगैरह करने में, बेस्ट वे है अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखो। उसको ऑर्गेनाइज करो कि लाइक ये टाइम है, इसके अंदर बोलते हैं नहीं मेरा खुद का टाइम है, ये अपना मैं दोस्तों के साथ में स्पेंड करूँगा, या फिर ये टाइम है लाइक बोलते हैं ना अपनी खुद की बोलते हैं ना फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ये इन सब के लिए है। और सबसे बेस्ट होता है कि अपनी जो लाइफ होती है ना उसको अगर तुम ऑर्गेनाइज करके चलोगे, लाइक मॉर्निंग में जल्दी उठना और स्कूल जाना या कॉलेज जाना या जो भी वर्क ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम जो भी है, अच्छे से टाइम को मैनेज करके चलोगे तो पहली बात तो स्ट्रेस होना ही नहीं है। अगर हाँ बट लाइफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, तो बेटर है तुम उसको अच्छी चीज़ में कोप अप करो रादर देन कि तुम उसको है ना नेगेटिविटी में ले जाओ। कुछ इतने पागल होते हैं कि वो पता नहीं कुछ एनजाइटी अटैक आ रहा है, काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं लोग। बट ओके दिस इज़ अ गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि काउंसलिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है स्पेशली। और बेसिकली पता है चित्रांशी क्या होता है, मतलब लोग इतने पागल होते हैं ना, इतने क्रेजी होते हैं कि मुझे एनजाइटी अटैक आ रहा है, मुझे स्ट्रेस ऐसे फील हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो टैबलेट्स देगा उससे सही हो जाता है। बल्कि उससे क्या होता है, वो अपन को एकदम नेगेटिविटी में ले जाता है। और अगर अपना 1% या 2% भी अपनी बॉडी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है, बट स्टिल उस चीज़ को लेने से वो 2 गुना और बढ़ा देता है। या सो लाइक इसको मैं ना थोड़ा अच्छे से उसको फ्रेम करूँगी, मतलब इस चीज़ को कि अगर आपको किसी को लाइक ऐसा लगे कि हम काउंसलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, गाइज डू गो फॉर काउंसलिंग्स, जो भी आपको मेडिकल हेल्प चाहिए। हाँ बट द थिंग इज़ कि आपको ये जो काउंसलिंग है ना, लाइक मेक श्योर कि आप सिर्फ ना काउंसलिंग पे डिपेंडेंट ना हो, खुद के एफर्ट्स भी डालें थोड़े से, कि लाइक आप खुद भी एक्टिव हो, कि सिर्फ क्योंकि एक सिर्फ काउंसलर वो आपको इंटायरली नहीं कर सकता हेल्प, आपको खुद को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें इस पॉडकास्ट को और डू शेयर आवर पॉडकास्ट एज मच एज यू कैन। सो वी गोना सी यू सून। बॉटम्स अप।